बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। बिहार में मानसून का आगमन हो चुका है। इसके साथ बाढ़ का खतरा भी कई जिले में मंडराने लगा है। बिहार के सीमांचल जिले में हुई लगातार बारिश के बाद यहां की बड़ी नदियां उफान पर हैं, जबकि कई नदियां भी अलर्ट लेवल पार कर चुकी हैं। इन नदियों में कमला, गंडक और बागमती शामिल है। वहीं इसे लेकर मंत्री जल संसाधन विभाग संजय झा ने दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय एवं खगड़िया बाढ़ प्रमंडल के नदियों, तटबंधों एवं तटबंध निर्माण कार्य का निरीक्षण हवाई सर्वे कर किया। देखें एक रिपोर्ट। बिहार में मानसून की दस्तक होते ही बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल और सीमांचल में लगातार बारिश होने से सूबे के सभी बड़ी नदियां उफान पर है। कोसी नदी एक बार फिर से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कमला, गंडक, बागमती नदियां भी अलर्ट लेवल को पार कर गई है। अगर 24 घंटे के भीतर नेपाल में बारिश नहीं थमी तो ये बागमती नदी और गंडक का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर जाएगा। गंडक नदी गोपालगंज के बाद मुजफ्फरपुर में, जबकि कमला मधुबनी में खतरनाक ढंग से बह रही है। नदियों के जलस्तर को बढ़ता देख जल संसाधन विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। विभाग ने अपने इंजीनियरों को अलर्ट कर दिया है और तटीय इलाकों की चौकसी बढ़ा दी गई है। नेपाल के तराई इलाके के साथ साथ उत्तर बिहार की नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में बीते 72 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। इस कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कोसी नदी सुपौल में खतरे के निशान को पार कर गई है। इसका जलस्तर खतरे के निशान से 71 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। सहरसा के बलुआ बाजार ब्रिज और डुमरी में भी कोसी का जलस्तर लाल निशान के पास पहुंचने वाला है। इस तरह कमला बलान, जयनगर और झंझारपुर, जबकि गंडक नदी मुजफ्फरपुर के रेवा घाट में लाल निशान की ओर बढ़ रही है। बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में गंगा का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें कि बागमती, अधवारा, सीतामढ़ी और शिवहर में, घाघरा नदी सीवान और सारण में, खेरोई, दरभंगा में लगातार उफान पर जा रही है। कोसी नदी खगड़िया में भी तेजी से ऊपर जा रही है। पिछले साल मानसून शुरू होते ही गंडक ने गोपालगंज में भारी तबाही मचाई थी। इसके बाद कोसी नदी ने कई इलाके में बाढ़ के हालात बना दिए थे। वहीं आपको बता दें कि मंत्री जल संसाधन विभाग संजय झा ने दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय एवं खगड़िया बाढ़ प्रमंडल के नदियों, तटबंधों एवं तटबंध निर्माण कार्य का निरीक्षण हवाई सर्वे कर किया। उन्होंने दरभंगा हवाई अड्डा को बाढ़ के दौरान सुरक्षित रखने हेतु हवाई अड्डा के चारों ओर लगभग 11.85 किलोमीटर में बनाए गए रिंग बांध का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर दरभंगा में उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान कटाव निरोधक कार्य एवं आपदा प्रबंधन कार्य में बहुत बड़ी राशि व्यय होती है। यदि इस पर नियंत्रण प्राप्त हो जाए तो बिहार का तेजी से विकास होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण के लिए ड्रोन का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य है कि सभी नदियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना। यदि बिहार वाटर मैनेजमेंट कर लिया जाता है तो इसकी सूरत अलग होगी। इसके लिए संकलित डाटा का परीक्षण करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो नए अभियंता विभाग में आए हैं उन्हें अन्य देशों में वाटर मैनेजमेंट को देखने हेतु भेजा जाए ताकि नई तकनीक का प्रवेश वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में किया जा सके।
और हम पूछे कि भाई कम से कम ये हम लोग का एरिया है, घर है, तब ये सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कहा गया कि विभाग के द्वारा कि एकदम सब काम बहुत बढ़िया, पूरा सुरक्षित रहेगा। अब पूरा जुलाई में पूरा का पूरा कमला टूट गया उसी समय। ये अनुभव रहा है इस क्षेत्र में। उसके बाद से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। एते तो जरूर कह सके छी विभाग का तरफ से ये दोनों हाल में टूटो नहीं देवे हम सब निश्चित। और हम पूछे कि भाई कम से कम ये हम लोग का एरिया है, घर है, तब ये सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कहा गया कि विभाग के द्वारा कि एकदम सब काम बहुत बढ़िया, पूरा सुरक्षित रहेगा। अब पूरा जुलाई में पूरा का पूरा कमला टूट गया उसी समय। ये अनुभव रहा है इस क्षेत्र में। उसके बाद से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। एते तो जरूर कह सके छी विभाग का तरफ से ये दोनों हाल में टूटो नहीं देवे हम सब निश्चित।